हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर भोपाल से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कमलनाथ को अब संन्यास ले लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, पीसीसी चीफ भी वही है, सीएम भी वही थे। अब कांग्रेस के भावी सीएम प्रत्याशी भी कांग्रेस नेताओं के सामूहिक फैसले लेने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस प्रकार की सिर्फ बातें होती हैं, वहां फैसला सिर्फ एक ही व्यक्ति लेता है। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है, और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता विवेक फोन लाइन पर जुड़े। विवेक, नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और उन्होंने कल कांग्रेस की बैठक में एक स्वर में जो निर्णय लिया गया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ेगी एकजुट होकर, उस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस उम्र में उनको संन्यास ले लेना चाहिए उस उम्र में उनके सिर पे कांग्रेस पार्टी जो है सेहरा बांध रही है, और जब चुनाव होंगे तब वो 77 साल के होंगे, और इससे समझा सकता है कि कांग्रेस की हालत क्या है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि एक राय एक मत होकर फैसले लेने के की बात जो कांग्रेस पार्टी की बैठक में हुई है, उससे जो है कोई जो है आने वाले समय में कोई बड़ा भारी बदलाव कांग्रेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को पता नहीं होता कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा अध्यक्ष कौन होगा, और इसलिए कांग्रेस में इस तरह की कवायद जो है निरर्थक है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कमलनाथ को अब संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने दरअसल तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष है वही और पीसीसी चीफ भी वही है, सीएम भी वही थे। अब कांग्रेस के भावी सीएम प्रत्याशी भी कांग्रेस नेताओं के सामूहिक फैसले लेने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस प्रकार की सिर्फ बातें होती है, वहां फैसला सिर्फ एक व्यक्ति ही लेता है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और कमलनाथ पर उन्होंने संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है, और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। चलिए, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कमलनाथ पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ को अब संन्यास ले लेना चाहिए। चलिए, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा से दीपक विजय वर्गीय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने सुना गृह मंत्री को क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब कमलनाथ को संन्यास ले लेना चाहिए। ये जो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इनका दुख सब जानते हैं, सीधे सीधे कोई बात नहीं। जी, चलिए एक बार फिर से संपर्क करेंगे भूपेंद्र जी से, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान उन्होंने दिया है कि कमलनाथ को अब संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी 1980 में सांसद बने थे, लंबा समय बीत गया है उनको राजनीति में, और अब राजनीति में कांग्रेस पार्टी किसको लीडरशिप देती है नहीं देती है ये तो कांग्रेस का मामला है।
लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को भी समय समय पर मौका दिया जाए। एक व्यक्ति पर एक पद की जो कंसेप्ट आमतौर पर भारतीय राजनीति में है उसको अपनाया जाए। नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी में बेचैनी का आलम है, चाहे जीतू पटवारी जी हों, चाहे अजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, बार बार दिल्ली जा रहे हैं, सोनिया जी और राहुल जी से मिल रहे हैं, तो ये बेचैनी का आलम कांग्रेस में एक विपक्षी दल के नाते अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्षी में भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। आप देख रहे होंगे पिछले जब से कांग्रेस पार्टी वापस विपक्ष में पहुंची है, कोई भी बात उठाने में अक्षम रही है, सदन में अपनी भूमिका रखने में अक्षम रही है, और इतना ही नहीं कि विपक्षी दल जैसी कोई स्थिति है। तो नरोत्तम जी का कहना ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी तो जब विचार करेगी, खुद कमलनाथ जी को विचार करना चाहिए कि अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। जी चलिए, भूपेन जी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, मोदी जी चलिए भूपेन जी, आपकी आवाज कुछ स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही। दीपक जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कल ही एक बड़ी बैठक कांग्रेस को हुई और इसमें ये तय हुआ कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही अगला जो 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, अब इसको किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो अपना मुकाम हासिल किया है, उससे कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से एक्सपोज है, और भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस भी जनता के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी किसी को भी आया करे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन विपक्षी दल के नाते कांग्रेस के सक्रिय नेता मैदान में हो तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसा जरूरी होता है। कमलनाथ जी चूंकि उम्र हो चुकी है, उनकी सारी राजनीति पहले भी ड्राइंग रूम से ही चली है, तो उस तरह की राजनीति मैं समझता हूँ जनता के हित में ठीक नहीं है, और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बात कही है। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेन जी और दीपक जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।